क्या आपने कभी नोटिस किया है कि घर में सबसे ज़्यादा सामान वही जमा होता है जहाँ हम उसे सिर्फ अभी के लिए रखते हैं। आज अपने टीवी यूनिट की सफाई करते हुए मुझे भगवत गीता का एक बहुत ही सुंदर श्लोक याद आ गया। पश्यता पांडुपुत्रानामाचार्यमहति चमुं व्यूढ़ान्ध्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। यह भगवत गीता का अध्याय 1 का तीसरा श्लोक है। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया है। अगर हम इस श्लोक को केवल युद्ध के संदर्भ में न देखकर अपने जीवन से जोड़ें तो यह हमें एक बहुत अच्छी सीख देता है। दुर्योधन युद्ध शुरू होने से पहले ही अपनी तैयारी या अपनी सेना पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसका पूरा ध्यान सामने वाली सेना पर था। वह देख रहा था कि सामने वाले कितने शक्तिशाली हैं, कितने संगठित हैं और कितनी अच्छी व्यवस्था में खड़े हैं। और सच कहूँ, हम भी कई बार अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही करते। अपनी परिस्थितियों को सुधारने के बजाय हम दूसरों को देखने में ज़्यादा समय बिताते। कौन क्या कर रहा है, कौन कितना आगे बढ़ा है, किसके पास क्या है, और इसी चक्कर में हम अपनी ही व्यवस्था पर ध्यान देना भूल जाते। आज मेरे इस टीवी यूनिट का हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया। यहाँ पर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई है। कुछ सजावट की चीज़ें, कुछ ज़रूरी सामान और कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें शायद महीनों से इस्तेमाल भी नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि हम रोज़ उन्हें देखते हैं हमें उनका क्लटर दिखाई ही नहीं देता। सो टुडे आई डिसाइडेड टू क्लीन एंड द रीसेट दिस प्लेस। जब मैं एक एक सामान उठाकर उसकी सही जगह पर रख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि घर की तरह हमारे मन में भी बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें जमा हो जाती है। पुराने बातें, फालतू की चिंताएं, तुलना और निगेटिव थॉट्स, ये सभी भी मेंटल क्लटर ही होता है। जैसे इस टीवी यूनिट पर जमा धूल उसकी खूबसूरती को छुपा देती है, वैसे ही मन पर जमा नकारात्मक विचार हमारी शांति को ढक लेते हैं। अ क्लीन स्पेस क्रिएट अ काम माइंड, और एक शांत मन हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद भी करता है। इस श्लोक से मुझे यही सीख मिलती है कि अपना ध्यान दूसरों पर नहीं, स्वयं पर लगाइए। दूसरों की व्यवस्था देखने से पहले अपनी व्यवस्था सुधारिए। दूसरों की प्रगति गिनने से पहले अपने कदमों को देखिए, और शायद तभी हम जीवन में ज़्यादा स्पष्टता और शांति महसूस कर पाएंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके घर में सबसे ज़्यादा क्लटर कहाँ जमा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।